आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और ख़बरों की तफसीलात के साथ मैं फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल 2025 को टैक्स दहनगान के लिए बेमिसाल टैक्स रिलीफ करार दिया। कहा, नए इनकम टैक्स बिल पर पार्लियामेंट के अगले मानसून इजलास में की जाएगी बहस। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल राज्यसभा में किया पेश। राज्यसभा के चेयरमैन ने जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइश गाह से मिलने वाली मुबैना नकदी के मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग शुरू की। सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ शुरू कर दी तहकीकात। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। आवाम के लिए 10 लाख रुपए का बीमा और ख्वातीन के लिए 2500 रुपये माहाना देने और यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने का किया ऐलान। बीजेपी ने ईद पर सौगात मोदी मुहिम चलाने का किया ऐलान। ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को मिलेगी सौगात मोदी किट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली एक बड़ी कामयाबी। नक्सलाइट सुधीर समेत 3 नक्सलाइट्स हलाक, जिनके सर पर 25 लाख रुपए का था इनाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। नाज़रीन, खबरें तफसील से। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में फाइनेंस बिल 2025 पर जवाब दिया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि तनख्वाह वाले मुलाजिम लोगों के लिए एक इनकम टैक्स छूट की हद तकनीकी तौर पर 12 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा होगी। This budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So for the salaried taxpayers, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal relief that is going to be applied for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए इनकम टैक्स बिल पर पार्लियामेंट के अगले मानसून इजलास में बहस की जाएगी। We have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business, and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में आफात से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 पेश किया। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। बिल का मकसद आफात की हालत में जानी नुकसान को सिफर पर लाना है। इस बिल में मरकज़ की जानिब से रियासती और ज़िले सतहों पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक किरदार और कामों में यकसानियत लाने का इल्तिज़ाम किया गया है। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हुआ है और इससे होने वाले नुकसानात में नुमायाँ कमी आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से मिलने वाली मुबैना नकदी के मामले में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर की मीटिंग बुलाई है, जो शुरू हो गई है। मीटिंग में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। चेयरमैन ने ये मीटिंग दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के मामले पर तलब की। दिल्ली हाई कोर्ट के जज से मुतालिक तनाज़ात के मामले पर चेयरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जाँच के अमल को शफाफ बनाकर एक अच्छी मिसाल कायम की है। इसके साथ ही चेयरमैन ने कहा कि हमें 2025 में
2015 में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा और मुल्क की कानून साज असेंबलियों से मंजूर शुदा कवानीन के बारे में सोचना होगा कि वो किस तरह एक मुल्क की पार्लियामेंट के बालादस्ती की अक्कासी करते हैं। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी। And that constitutional structure that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चेयरमैन की तरफ से तमाम फ्लोर लीडरों के साथ बुलाई गई मीटिंग का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के बाद हम सब एक मसले पर बेहतर मौक़िफ़ इख्तियार करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका डीप नॉलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो लॉ एंड आल्सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आपने ठीक ही कहा, लेकिन यहाँ के सदस्यों को ये डाउट नहीं आना, इसीलिए मैं आपको आपके सामने स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। पार्लियामेंट में वक्फे सवालत के दौरान अपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया। हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं वक्फे सवालत के दौरान पार्टी के तमाम अरकान को मुनासिब वक्त देता हूँ, इसके बावजूद अपनी रियासतों के सियासी एजेंडे पर बात करना और वक्फे सवालत के दौरान ऐवान में खलल पैदा करना ऐवान के वक़ार के लिए मुनासिब नहीं है। सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठिए। दिल्ली के बाशिंदों को बजट की शक्ल में बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने असेंबली में माली साल 2025-26 का बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत खिदमात और आलूदगी कंट्रोल जैसे अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई है। झुग्गियों के लिए 696 करोड़ रुपए, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिल्ली वालों के लिए 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान भी किया गया है। दिल्ली में 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की तरफ से पेश किया जाने वाला ये पहला बजट है। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। बजट में सरमाए के अखराजात को तकरीबन दोगुना कर दिया गया है। पिछली बार के 15,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 28,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000
15089.25 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। आयुष्मान स्कीम के लिए बजट में 2144,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूं कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। मरकजी हुकूमत आयुष्मान स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम करती है। दिल्ली हुकूमत इसमें अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का इजाफा करेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने असेंबली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने रोहिंग्या और बांग्लादेश को मुल्क के सिस्टम में लाने की कोशिश की है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला ने कहा कि स्कीमों का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो दिल्ली के शहरी हैं। उन्होंने कहा कि तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों की तस्दीक की जाएगी। वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार पहले काम करती थी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाने के लिए वो सारी कोशिशें रहती थी, उनको कैसे सिस्टम में घुसाया जाए, उनको कैसे वोट बैंक उनका क्रिएट हो जाए। हम पूरी दिल्ली में सत्यापन अभियान चलाएंगे कि योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का निवासी है, जो उसका अधिकारी है। हर एक व्यक्ति को, हर गहरे व्यक्ति को दिल्ली का राजस्व का पैसा खर्च करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी। नहीं, सत्यापन हर चीज सर्टिफाई होगी, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो राशन है, चाहे ईडब्ल्यूएस की कोई भी कैटेगरी है, हर योजना का सत्यापन करेंगे। दिल्ली में पेश किए गए तारीखी बजट के बारे में लोगों से हमारे नुमाइंदा गिरीश निशाना ने खुसूसी बातचीत की और दिल्ली के तारीखी बजट पर लोगों का रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता की तारीफ की। दिल्ली में ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, क्या कहना है दिल्ली वालों का, आइए बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आज के बजट पर? मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट इस दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो पेश किया है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बजट है और इससे जो दिल्ली की हालत पिछले 10 साल से खराब थी वो सुधरने में 100% जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, दिल्ली सरकार ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो सारे वादे दिल्ली वालों के हक में पूरे होने जा रहे हैं। और 1 लाख करोड़ का बजट जिसमें 28,000 करोड़ सिर्फ इस काम के लिए कि दिल्ली के अंदर सीवर, नालियां, नाले, सड़कें, दिल्ली का विकास, इसको लेकर जो प्रावधान किया है। औरतों के लिए 2500 रुपए का वादा करा था, वो हमारी मुख्यमंत्री जी ने वो वादा पूरा किया और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है जो ये बजट पास हुआ। दूसरी बात ये कि जो जल बोर्ड की तरफ से माफिया था टैंकरों वाला, उन्होंने बहुत धांधली मचा रखी थी, उसके लिए अब टैंकरों में GPRS लगेगा जो कि RWA के अंडर में होगा और उनको ये सूचना रहेगी कि टैंकर कहाँ लग जा रहे हैं। दिल्ली में पहली बार ऐसा बजट आया है जो बताता है कि दिल्ली को दिल्ली नहीं, दिल्ली को पेरिस नहीं, दिल्ली को लंदन नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाना है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने प्रदूषण के लिए, यमुना जी के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए बजट दिया है। अब मेरी दिल्ली, मुझको लगता है दिल्ली बनेगी, पोल्यूशन मुक्त होगी, यमुना जी साफ होंगी, हमारे सपने साकार होंगे। भारत माता की जय। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं जिस तरह से रेखा गुप्ता ने आज बजट पेश किया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
भारत ने पहली बार अपने मुल्क में एमआरआई मशीन बना ली है। ये पहली देसी एमआरआई मशीन एम्स नई दिल्ली में अक्टूबर तक नस्ब कर दी जाएगी, जहां इसका ट्रायल किया जाएगा। इस सिलसिले में एम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत काम करने वाली सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत किए गए हैं। एम्स में इसका ट्रायल किया जाएगा और एम्स से मौसूला फीडबैक की बुनियाद पर ज़रूरी तब्दीलियां की जाएंगी। पिछले कुछ सालों से मुल्क तिब्बी आलात की तैयारियों पर काम कर रहा है। खुद कफील भारतीय मुहिम के तहत मुकम्मल तौर पर देसी एमआरआई मशीन के आमद से इलाज के अखराजात में कमी आएगी। भारत की तिब्बी आलात की सनत बेहतर ज़्यादा दरामद पर मुनहसिर है। इसके अलावा 80 से 85% आलात दूसरे ममालिक से आते हैं। देसी एमआरआई मशीनें की आमद से दरामदात पर इन्हिसार कम हो जाएगा। लीनियर एक्सीलरेटर बनाया विच इज़ मेंट फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो तो डिप्लॉय किया हुआ है, बट उसको एडवांस स्टेज में लेके जाने के लिए एक लिनैक इधर लीनियर एक्सीलरेटर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एक एम्स में इंस्टॉल करने वाला है। एम्स में दिसंबर उसके आसपास में इंस्टॉल करेंगे। ये लोग क्लिनिकली टेस्ट करके हमको फीडबैक देंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड फेज में पूरा सिस्टम मैग्नेट हमारा सिस्टम साथ मिला के फेज़ 2 में पूरा एमआरआई कंप्लीट इंडिजिनियस एमआरआई बना के डिप्लॉय करेंगे। We are getting that first MRI which is coming out to us. Advantage of this is that we having used the best of the equipment in the world, we will give back the feedback to them. How good is this equipment, and then give the feedback so that the companies and the people, the institutions, the Samir makes all those necessary changes so that they can come to the best of the equipment of the world. मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने राज्यसभा को बताया कि मुल्क में सेहत की खिदमत में बेहतर तोसी हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क में अमवात की शरह में बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के उन इलाकों में जहां सेहत की खिदमत कमज़ोर हैं, एम्स खिदमत को बढ़ाया जा रहा है और सेहत की खिदमत को मजबूत बनाया जा रहा है। The MMR of India is more than double than the global decline. The IMR is also more than double than the decline of the global decline. So decline is much more. The mortality. So lot good things are being done by Ministry of Health and Family Welfare. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में अमन व अमान बेहतर है और आवाम खुश हैं। समाजवादी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। कानून को तोड़ने वाले अगर कानून के व्यवस्था के लिए प्रदर्शन करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कम से कम प्रदर्शन करने के बाद तो उनको कानून व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध होगा। बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है, आम आदमी प्रसन्न है। आज महिलाएं रात को 9 बजे के बाद भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपराधी जरा से भी घटना करता है तो अब वो बताए जेल में जाता है या जेल के बाद अलावा ऐसी जगह जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। तो एक कानून व्यवस्था की चिंता कम से कम समाजवादी पार्टी को तो छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मुनक्किद होने वाले सालाना मेले के तनाज़े पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी फैसला करेगी वो आवाम के मफाद में होगा। सरकार हर माहौल को देखकर अपने निर्णय करती है और हर देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो चाहते हैं कि इस देश के लोगों को प्रमुखता मिलना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हैं, हमारे जो यहाँ के रसखान हैं, रहीम हैं, दारा शिको हैं, ऐसे लोगों की प्रमुखता को कोई भी इनकार नहीं करता। आक्रांताओं के प्रति हर देश में रोष होता है और वो स्वाभाविक रोष भारतवर्ष में भी रहता है। अभी अभी मिलने वाली इतलात के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से मिलने वाली मुबैयना नकदी के मामले में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडरों की जो मीटिंग तलब की थी अभी अभी ख़त्म हो गई है। मीटिंग में तमाम पार्टी के लीडरों को सलाह दी गई है कि वो अपने अपने पार्टी के लीडरों से तबादला ख्याल करें। दूसरी मीटिंग भी अनकरीब मुनक्किद की जाने की बात कही गई है, जिसके बाद कोई कतई फैसला किया जाएगा।
और नाज़रीन, ईद के मौके पर बीजेपी ने मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने आज से सौगात मोदी प्रोग्राम शुरू किया है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम दिल्ली में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम की क़यादत में शुरू किया जा रहा है। तकरीबन 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी दिया जाएगा ताकि गरीब मुसलमान भी खुशी खुशी से ईद मना सकें। उन्होंने ईद मनाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े और वो ईद खुशी से मना सकें। बीजेपी के 32,000 ओहदेदार 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी देंगे। इस प्रोग्राम को मुल्क के तमाम अजला तक ले जाने का मंसूबा है। मोदी जी की बहुत बड़ी सौगातें पहले सबको मिली हैं, जिनमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। उन्होंने उनको जो है मुफ्त के राशन की सौगात दी है, उन्होंने मकान की सौगात दी है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का सबसे ज़्यादा लाभ की सौगात दी है, किसान सम्मान निधि की सौगात दी है, बच्चों की शिक्षा की सौगात दी है, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की सौगात दी है। तो सौगातों का अंबार तो मोदी जी पहले लगा चुके हैं। और जहाँ तक ईद और होली का प्रश्न होता है, तो पहले ही प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है ना, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास था। इसीलिए कुंदरकी में 1 लाख से ऊपर, जहां 80% मुस्लिम हो, वहां बीजेपी का विधानसभा का प्रत्याशी उपचुनाव में 1 लाख से ऊपर जीतता है। वहीं ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने मौलाना यासूब अब्बासी ने इसका खैर मकदम किया है कि प्रधानमंत्री मुल्क के सबसे बड़े इंसान 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो सौगात मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी नायब सदर एच खान ने बीजेपी की जानिब से दी जाने वाली मुसलमानों को इस सौगात की सताइश की है। नेशनल अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी देश में उन परिवारों को लिस्ट बना करके, जो गरीब परिवार है, उनको सौगात मोदी अभियान के तहत करीब 32 लाख परिवारों को किट वितरण किए जाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश के प्रत्येक नागरिक को एकजुट, उसको विकास और उसके प्रोग्रेस को हमेशा हो, इसकी चिंता करते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने बीजेपी के इस फैसले की तारीफ की है। जब सामान मिलता है, पहली दफ़ा मिला है जी, बहुत अच्छा लगा। रमज़ान के टाइम में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सब। बाकी सबको ही मिले तो और भी बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात है। गरीबों को ही मिला तो सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत। वो हमारे लिए कर रहे तो इससे अच्छी बात नहीं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इनसे। मोदी सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही है। सबसे बड़ी ईद ही है मोदी सरकार की तरफ से हमारे लिए, तो इससे बहुत मदद हो जाएगी हमारे लिए। हम राशन के लिए जो कपड़े पैसे रखे थे, वो कम से कम उससे अब हम कपड़े ले सकते हैं। राशन कम से कम उनके तरफ से मिल तो रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर अजला की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम की खबर है। दोनों तरफ से फायरिंग में कई नक्सलियों के मारे जाने की इत्तला है। तसादुम के मकाम से 3 नक्सलियों की लाशें और बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में माओनवाज मुखालिफ ऑपरेशन पर निकली थी, जिसके बाद तसादुम शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 माओनवाजों को हलाक किया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए। पिछले साल बस्तर डिवीज़न में 217 माओनवाज मारे गए थे। साल 2024 में बस्तर में नक्सल महाज पर एक अहम कामयाबी हासिल की गई। साल 2024 में फौज ने रियासत में कुल 217 नक्सलियों को हलाक किया। 879 नक्सलाइट्स को गिरफ्तार किया गया। 1500 से ज़्यादा नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की। इसके
उनके पास से बड़ी मिक़दार में नक्सली सामान भी बरामद किया गया, जिसमें 261 IED, 888 डेटोनेटर और 1219 कारतूस शामिल थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबसे ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। मोदी हुकूमत मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसके लिए हुकूमत ने बहुत से इक़दाम किए हैं। साल 2024 की तरह 2025 में भी छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओ नवाजों के खिलाफ नक्सल महाज ऑपरेशन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं। और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरों में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिरों में इजाफा हो रहा है। तुर्की में इस्तंबुल के मेयर और अपोजिशन लीडर अक्रम अमागोला की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में सदर अर्दगान के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 5 दिनों में 1133 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। मुल्क में कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन सड़कों, यूनिवर्सिटियों और मेट्रो स्टेशनों पर हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। कई सड़कें और मेट्रो लाइन्स भी बंद कर दी गई हैं। हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तंबुल में 4 रोज़ के लिए अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।